गणेश जी को नमन करके मेरी कुल देवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है शतभिषा नक्षत्र। इस नक्षत्र को शततारका या शततारा ऐसे भी कहा जाता है। कभी कभार लोग मुझसे पूछते हैं कि 27 नक्षत्रों में से सबसे बुरा नक्षत्र कौन सा है या सबसे अशुभ नक्षत्र कौन सा है। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहूंगी कि कोई भी नक्षत्र अशुभ नहीं होता। सभी को भगवान ने बनाया है। हर नक्षत्र की कुछ विशेषता है, कुछ अच्छाई है, तो हर नक्षत्र में कुछ ना कुछ खामियां हैं। लेकिन बहुत से ज्योतिषी इस नक्षत्र को बहुत बुरा कहते हैं। शततारका या शतभिषा इस नक्षत्र को बहुत से ज्योतिषी बहुत बुरा कहते हैं और अशुभ कहते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र का स्वामी है राहु। राहु के प्रभाव में यह नक्षत्र आता है और इस नक्षत्र की जो राशि है वो है पूर्ण रूप से कुंभ राशि। अगर आपका नक्षत्र है शतभिषा या शततारका तो आप कुंभ राशि में ही जन्मे हुए हैं। शनि और राहु का प्रभाव होने के वजह से बहुत से ज्योतिषी इस नक्षत्र को अशुभ बुरा बताते हैं। मेरी राय ऐसे नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा इस नक्षत्र को क्रिटिकल बताऊंगी। शनि पाप ग्रह नहीं है, लेकिन राहु के साथ उसका संयोग होने के कारण ये लोग थोड़े क्रिटिकल होते हैं। ये सच बात है। इनके दिल में क्या है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये हम बता नहीं सकते। सबसे पहले मैं बताऊंगी इस नक्षत्र के नाम का अर्थ। शत तारका या शतभिषा, इसका मतलब है 100 तारे। हो सकते हैं कि वो 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ऋषि मुनियों को दिखा कि ये कुछ बहुत ज्यादा संख्या में तारों का एक समूह है जिसमें किसी भी तारे को विशेष चमक, विशेष तेज नहीं है। ऋषि मुनियों को बस ये एक 100 तारों का समूह दिखा, तो इसीलिए उसका नाम शत मतलब 100 तारा रख दिया गया। इस नक्षत्र के स्वामी है वरुण देव। राहु और शनि का प्रभाव होने के कारण इनका जो शारीरिक व्यक्तित्व है वो मानसिक व्यक्तित्व के तरह ही थोड़ा क्रिटिकल होता है। मैंने कहा था एक बार कि सौंदर्य, सुंदरता बस एक नक्षत्र के ऊपर डिपेंड नहीं होती, लेकिन ये नक्षत्र इस बात के लिए अपवाद है। वैसे भी ये नक्षत्र बहुत से बातों के लिए अपवाद है। उसमें से एक है इसका शारीरिक और मानसिक व्यक्तित्व। पहले देखेंगे शारीरिक व्यक्तित्व। इन लोगों का चेहरा बड़ा होता है, पेट थोड़ा उभरा हुआ, फूला हुआ और बाहर की तरफ आया हुआ होता है। इनके हाथ पैर तुलना में से थोड़े छोटे और पतले होते हैं। ये स्वरूप है राहु का और जो भली भांति इनके ऊपर इफेक्ट करता है। इन लोगों के शरीर में तुलना से बाल थोड़े कम होते हैं। इनकी त्वचा थोड़ी सी पतली और तेज रहित होती है, मतलब इनकी त्वचा में शाइन नहीं होती। इन लोगों को दांतों की, पेट की या बालों की, इनमें से किसी एक की बहुत बड़ी समस्या बचपन से रहती है। जैसे मैंने कहा कि बाल पतले होते हैं, कम होते हैं, दांत बड़े होते हैं, दांत में कुछ ना कुछ बीमारी होती है या टेढ़े मेढ़े होते हैं। जितना मुझे लगता है ये शास्त्र में लिखी बातें हैं, इसलिए मैंने कही है। मेरा खुद का विचार, मेरी सोच इससे अलग है। शारीरिक व्यक्तित्व सुंदरता का प्रमाण है ऐसे मैं नहीं मानती। मन सुंदर होना चाहिए, हमें अंदर से सुंदर होना चाहिए।
ये बात सच है कि शततारका या शतभिषा नक्षत्र में जन्मे हुए बहुत ही कम लोग सुंदर दिखते हैं। अगर वो है सुंदर तो यकीनन उनके कुंडली में शुक्र का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। शुक्र राहु युति रहेगी या शुक्र चंद्र युति रहेगी। अनुवंशिकता से भी सुंदरता मिलने के बावजूद इन लोगों का बाहरी व्यक्तित्व सुंदर नहीं रहता। जैसे कि माता पिता दोनों सुंदर हैं, फिर भी अगर उनका बच्चा शततारका या शतभिषा नक्षत्र में जन्मा हुआ है तो वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका चेहरा बदल जाएगा, उसका व्यक्तित्व बदल जाएगा, वो अपने परिवार के अन्य लोगों से थोड़ा अलग दिखेगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि मन से सुंदर होना हमें बाहर से सुंदर बनाता है। इस नक्षत्र का आराध्य वृक्ष है कदम्ब वृक्ष। कदम्ब वृक्ष को आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक माना जाता है। स्पिरिचुअल अवेकिंग के लिए कदम्ब का वृक्ष बहुत प्रभावशाली माना जाता है। जब कोई इंसान अध्यात्म के रास्ते पे चला जाता है या जब किसी को आध्यात्मिक रुचि ज़्यादा लगने लगती है तो उसका व्यक्तित्व और निखर जाता है। मुझे लगता है कि शततारका नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष है, ये वृक्ष इन्हें सलाह देता है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल बनो, आप थोड़ा धार्मिक बनो। इस नक्षत्र के बारे में मैं क्या कहती हूँ या मेरा अभ्यास क्या कहता है, इसके बजाय मैं आपको वो पढ़ के बताऊंगी कि इस नक्षत्र के बारे में नारद मुनि, पराशर मुनि और वराह मिहिर, ये जो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो क्या कहते हैं। हर नक्षत्र के बारे में इन्होंने बताया है, लेकिन सबसे क्रिटिकल इन्होंने शततारका नक्षत्र के बारे में बताया है। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि आप खुद को समझ लें और इससे उभर आए। जो आपके अंदर दोष हैं वो जानने के बाद ही आप इससे उभर आए, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। नारद जी इस नक्षत्र के बारे में कहते हैं कि शतभिषा नक्षत्र में जन्मे हुए लोग पुरानी जगहों पर रहना पसंद करते हैं। घर, कारोबार बदलना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। एक ही जगह पे रहना इन्हें पसंद है, चाहे वो जगह थोड़ी पुरानी ही क्यों ना हो। इन लोगों को बदलाव पसंद नहीं। ये तेज दिमाग वाले होते हैं और अपने दिमाग की शक्ति किसी को हराना, कूटनीति में या फूटनीति में, मतलब किसी को किसी से अलग करना, ये लगाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। शत्रु को फंसाना, उसे व्यसनाधीन बनाना, इतना ही नहीं तो दिमाग में सोचते रहना हमेशा कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है। बिना वजह किसी से शत्रुत्व लेना इन लोगों का स्वभाव होता है। दिमाग तेज होने के कारण ये किसी ना किसी तरीके से खुद को विजय प्राप्त कर लेते हैं, शत्रु को हराते हैं, लेकिन इस वजह से ये जीवन में सुखी नहीं रह पाते। तो देखा आपने कि जीवन में सुखी होना अगर आप चाहते हो तो ये चीजें आपको अपने दिल से, दिमाग से निकालनी चाहिए। नारद मुनि आगे कहते हैं कि ये लोग खुद को गूढ़ रूप से भगवान बनाए रखते हैं, खुद को श्रेष्ठ बनाए रखते हैं। खुद के बारे में हमेशा अच्छा बोलना, खुद को हमेशा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, खुद को दयालु बना के रखना, लेकिन अंदर से ऐसे ना होना, इन लोगों का स्वभाव होता है। आसान शब्दों में इन्हें ढोंगी या पाखंडी कहा जाता है। किसी को चकमा देके धन कमाना या अपना कार्य सिद्ध करना इन्हें पसंद है। बिना वजह किसी से स्पर्धा करना, किसी से ईर्ष्या करना इनका स्वभाव है। तो ये नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे ये दुखी हो जाएंगे। पराशर मुनि भी कुछ इसी प्रकार इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों के बारे में कहते हैं कि इन लोगों को किसी चिकित्सा में, किसी विशेष कला कौशल्य में खुद को आजमाना चाहिए। वराह मिहिर कहते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग वितंडवादी, मतलब झगड़ा, वाद विवाद करना पसंद करते हैं। ये खुद शत्रुत्व बनाते हैं, खुद शत्रुत्व बढ़ाते हैं और ये करने के बाद शत्रु को स्पष्ट रूप से जाके चैलेंज करते हैं और इसको मात भी देते हैं। ये सब करना इन्हें बहुत पसंद होता है।
इन लोगों का शरीर ज़्यादातर गर्म रहता है। इनके हाथ पैर बाकी लोगों के तुलना में ज़्यादा गर्म रहते हैं, लेकिन इन लोगों को जुकाम की परेशानी बहुत होती है। वराह मिहिर आगे कहते हैं इन लोगों के बारे में, शरीर के स्थिति में इतना विपर्यास होने के वजह से ये लोग मानसिक तौर पे भी थोड़े अस्वस्थ रहते हैं। इनको बदलाव पसंद नहीं है, ये वराह मिहिर भी कहते हैं। उनके रोज के कामकाज में अगर कुछ चेंज आ जाए तो ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते, जब तक इनको पूर्ण रूप से ऐसे नहीं लगता कि ये कुछ बदलाव है जो मुझे एक्सेप्ट करने चाहिए। ये अगर उनको अपने आप से नहीं लगता तो ये किसी की भी नहीं सुनते। उल्टा अगर ऐसी बात हो तो सामने वाले इंसान को ये मार्गदर्शक या सलाहकार नहीं मानते हुए अपना शत्रु बना लेते हैं। उनको लगता है कि ये सामने वाला इंसान उनको नीचा दिखाता है और उनसे ईर्ष्या करता है। इसी स्वभाव के कारण शारीरिक और मानसिक तौर पे ये लोग ज़्यादा सुखी नहीं होते। प्रसन्नता इनका शत्रु है। खुश होना इन्हें पसंद ही नहीं है। इन लोगों को खुश करना थोड़ा कठिन होता है। वराह मिहिर आगे कहते हैं कि इन लोगों को हाथ में अधिकार लेना, लोगों को अपने अधिकार में बनाए रखना, लोगों को अपने पीछे पीछे घुमाना इन्हें बहुत पसंद होता है। जब भी ये किसी कार्य के हेतु बाहर जाएंगे और 10 लोगों को मिलेंगे, जब भी ये किसी समारोह में जाएंगे तो वो वहाँ खुद के अनुसार माहौल बनाने का सोचेंगे, खुद के बारे में ये बातें करते रहेंगे। बेहद साफ और तीखा बोलना इन लोगों का स्वभाव है। अपने से बेहतर लोगों की ये घृणा करते हैं। अच्छा वस्त्र, अच्छी चीज़ें और गहनों का इन लोगों को बहुत शौक होता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। अंत में वराह मिहिर फिर से कहते हैं कि इन लोगों को बदलाव बिल्कुल सहन नहीं होता। शततारका नक्षत्र के बारे में वराह मिहिर, नारद मुनि और पराशर मुनि इन्होंने जो भी कहा है ये मैंने आपको बताया। आपको ये पॉजिटिवली लेना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि अगर वाकई ये गुण आपके अंदर है तो इन्हें दूर कैसे किया जाए, और दूर करने के लिए स्पिरिचुअल अवेकिंग करना चाहिए, ऐसे आपसे आपका आराध्य वृक्ष कहता है। अभी इतना सब होने के बावजूद इस नक्षत्र का चिन्ह कौन सा है ये आप सोच रहे होंगे। तो ये चिन्ह भी कुछ अच्छा नहीं है। ये चिन्ह है एक जाल बिछाने वाला इंसान, जिसके एक हाथ में मांस का कटा हुआ तुकडा है। मराठीमध्ये अशा माणसाला म्हणतात फासेपारधी। जो जाल बिछाता है, किसी को पकड़ता है। आगे शायद ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। अभी मैं बताऊंगी कि मेरे अभ्यास के अनुसार इन लोगों का स्वभाव कैसे होता है। इन लोगों का दिमाग काफी तेज है। रंग, वस्त्र, कलाकारी, रंग की सभी चीजें जैसे कि ड्राइंग, पेंटिंग, फैशन, सौंदर्य, सौंदर्यपूर्ण वस्तुओं का व्यापार, जो अभी मैंने चीजें बताई, बातें बताई, कारोबार बताया, उसकी लेन देन, उसका व्यवहार, इन सब चीजों में ये लोग अच्छा दिमाग लगाते हैं। शततारका नक्षत्र के बहुत से लोगों को मैंने ज्वेलरी और इंटीरियर डेकोरेशन में बहुत सक्सेस बनाते हुए देखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है वो ज़्यादा वक्त के लिए अपना कारोबार नहीं संभाल पाए, क्योंकि जो काम इन्होंने किया था वो दिखने में सुंदर था लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत कम थी। तो यही उनको नहीं करना चाहिए। जिसके लिए आप काम कर रहे हो, जिससे आप पैसे ले रहे हो, जिस चीज़ के लिए वो लोग चुका रहे हैं पैसे, वो चीज़ की गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए।
तो इन लोगों को मेरी सबसे पहली सलाह ये है कि आपके पास तो बहुत हुनर है, लेकिन जो आप काम करेंगे वो ऐसे करिए कि वो जो क्लाइंट है या आपका कस्टमर है वो आप खुद हो। तो आपको अपने क्लाइंट को बेस्ट ही देना है, यही सोच के आप इसी क्षेत्र में काम करें। नक्षत्र का चिन्ह देखेंगे तो इन लोगों को मांसाहार सच में बहुत पसंद होता है, लेकिन मांसाहार ज्यादा नहीं करना चाहिए। इन लोगों का अगर चंद्र भी बिगड़ा है या बुध भी बिगड़ा है तो ये अपनी शिक्षा आधी छोड़ देते हैं और किसी कारोबार में, किसी नौकरी में चले जाते हैं, जो कि हुनर वाली नौकरी हो सकती है, हुनर वाला कारोबार हो सकता है। लेकिन मन अस्वस्थ होने के कारण जो टेक्निक ये अपनाते हैं, जो स्किल ये अपनाते हैं, वो बीच में आधा छोड़ देते हैं या फिर कभी ये करो, कभी वो करो, ऐसे करते, ऐसे सोचते रहते हैं। बहुत से कला गुण होने के बावजूद भी इनके स्वभाव में जो दिक्कत है, परेशानी है, इस वजह से इनकी लोगों से बहुत कम बनती है। तो अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको लोगों से अच्छा नाता बनाए रखना सीखना चाहिए। मन इनका शांत नहीं होता, मन में अहंकार बहुत होता है। अहंकार राहु की चीज है, राहु से आती है और राहु इनका नक्षत्र स्वामी है। इसीलिए इन लोगों में अहंकार बहुत होता है। अगर इनका गुरु अच्छा है, स्ट्रांग है, तो ये लोगों की बहुत मदद करेंगे, लेकिन जिनको इन्होंने मदद की है उनके पीठ पीछे भी वो उनकी बुराई करेंगे। ये अगर आपने अनुभव किया है तो आपको लगेगा, आप उनको ये पूछना चाहेंगे कि अगर आपके दिल में उसके बारे में इतनी बुरी राय है तो फिर आपने इनकी मदद क्यों की? तो ये मदद अहंकार के वजह से करते हैं। ये लोगों की मदद बहुत करते हैं, लेकिन किसी का अच्छा हो ये मन से ये लोग नहीं चाहते। अगर आपका ऐसे स्वभाव बनता है तो इसी वजह से आपको शारीरिक या मानसिक तकलीफ बहुत आ जाती है, ये अपने आप आ जाती है। और हो सके कि आपके कुंडली में इतनी प्रॉब्लम ना हो, फिर भी आपकी इस मन की अवस्था की वजह से या आपके इस स्वभाव की वजह से आपको बहुत शारीरिक और मानसिक तौर पे तकलीफ होती रहती है, बीमारी लगती रहती है। जाहिर सी बात है कि आपको इस स्वभाव से दूर हटना है। इन लोगों का मित्र परिवार बहुत बड़ा हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, लेकिन अगर इनका मित्र परिवार बड़ा है तो फिर भी इनके बारे में सबको या इनको सबके बारे में स्नेह भाव नहीं रहता या बहुत कम रहता है। मन ही मन ये हमेशा आस पड़ोस के लोगों से खुद की तुलना करते रहते हैं, खुद को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाए रखे इसका प्रयास ये करते रहते हैं। हमें खुद को श्रेष्ठ तो बनाना है, लेकिन किसी से खुद की तुलना नहीं करनी चाहिए। इसी स्वभाव से फिर शारीरिक और मानसिक परेशानी हो जाती है, कोई बीमारी शुरू हो जाती है और उस बीमारी के लिए जो दवा, जो पथ्य या जो उपचार बनाए गए हैं उनका भी अच्छा प्रभाव इन्हें नहीं मिलता। दवाई खाने के बावजूद भी इनकी बीमारी वैसी की वैसी रहती है। तो उसका मूल कारण है इनका स्वभाव, तो उन्हें बदलना चाहिए। नहीं तो मोस्टली इन्हें शारीरिक समस्याओं में से रक्त की बीमारी या हार्मोन्स की बीमारी ज्यादा तकलीफ देती है। इनका शरीर धीरे धीरे शुष्क मतलब ड्राई होने लगता है, शरीर से शक्ति, ओज तत्व कम होने लगता है। ओज तत्व वो बात है जिससे हमें तेज मिलता है। अगर ये दिक्कत किसी पुरुष के बारे में है तो उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएगी। अगर ये दिक्कत किसी स्त्री के बारे में है, ये इफेक्ट किसी स्त्री को हो रहा है, तो उसको हार्मोनल प्रॉब्लम ज्यादा आएगी या उसको औरतों की जो बीमारी है उसमें ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। बहुत से ज्योतिषियों ने इसे बुरा नक्षत्र, अशुभ नक्षत्र कहा है, लेकिन मैं इसे कहूंगी कि तकलीफ देह नक्षत्र है। और ये लोग दूसरों को भी तकलीफ देते हैं और ये नेचर का रूल है कि अगर जैसे आप
बोओगे वैसे ही आप पाओगे। ये नेचर का रूल है, जैसे आप स्प्रेड करोगे वैसे वही आपके पास वापस आ जाएगा। तो इसी वजह से तकलीफ देह मतलब दूसरों को भी तकलीफ देने वाला और खुद को भी तकलीफ देने वाला ये नक्षत्र है। इन लोगों को सलाह देना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये लोग हमेशा खुद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। फिर भी मैं उनको सलाह दूंगी, क्योंकि वो मेरा काम है। वो सलाह मानेंगे तो उनका भला हो जाएगा। सबसे पहली सलाह मेरी ये है कि दूसरे लोगों का मन से सम्मान करना सीखें। झगड़ा करना, शत्रुत्व लेना, किसी की टांग खिंचाई करना, किसी के बारे में बुरा गलत सलत कहना, ये स्वभाव आपको दूर करना है। किसी से भी ऐसी बात ना करें जो सुन के उसको दुख हो। राहु और शनि का प्रभाव होने के वजह से आप मन से बहुत अस्वस्थ होते रहेंगे। दिमाग तेज होने के बावजूद भी आपको ज्यादा सोचना पसंद नहीं है। आप हमेशा कारोबार बदलते रहते हैं, या आपके स्वभाव के कारण ऐसी परिस्थिति आती रहती है कि आपको एक काम से दूसरे काम में, दूसरे काम से तीसरे काम में जाना पड़ता है। तो ऐसे करने से सक्सेस कैसे मिलेगा? खुद को सुधारें, अपने विचारों में, अपने स्वभाव में, अपने सोच में कोई अच्छी बातें जोड़ के रखें, खुद को बदले और एक ही कारोबार में टिके। सक्सेस पाने के लिए लोगों से अच्छा संबंध बनाना बेहद जरूरी होता है। ओम साई राम।